वन पर्व पुष्प 14। निरंतर यात्रा करते हुए पांडवों ने वैतरणी नदी वाले कलिंग प्रदेश को पार किया और दक्षिणी सागर के तटवर्ती तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए सभी प्रफुल्लित हुए। तदनंतर अपने साथियों सहित पांडव प्रभास तीर्थ में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें विश्राम का सुअवसर प्राप्त हुआ। यादवों को इनके यहाँ आने की सूचना मिली तो वे शीघ्र आकर इनसे मिले और इनका यथोचित आदर सत्कार किया। अपने प्रियजनों पांडवों की ऐसी दयनीय दशा देख यादव वीर अत्यंत व्याकुल हुए। बलदेव दुखी हो कहने लगे, महात्मा युधिष्ठिर को तापस वेश में जटाजूट रखाए और मृग चर्म पहने तथा दुरात्मा दुर्योधन को राजसुख भोगते हुए देख बोले, हे धर्म, अब तुम्हें कोई भी कल्याण कर न समझेगा। हे कृष्ण, भरतवंशी अधर्मी वृद्धजनों को धिक्कार है। वृद्ध धृतराष्ट्र को क्या परलोक की तनिक भी चिंता नहीं? वह वहां पहुंचने पर अपने मित्रों को इस विषय में क्या उत्तर देंगे? अर्जुन के प्रिय शिष्य सात्यकी कहने लगे, बलदेव जी, जो कुछ हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। अब तो हमें महाराज युधिष्ठिर की सहायता करनी चाहिए और हम धृतराष्ट्र वंश का समूल नाश करके पांडवों को उनका साम्राज्य लौटा दे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर दूसरों से जीता हुआ राज कदापि स्वीकार न करेंगे। इसलिए धनुर्धर अर्जुन को कैलाश से लाकर पांडवों को समुचित युद्ध सहायता देकर उनके शत्रुओं का नाश करें। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, भाइयों, मैं धर्म बंधन में हूँ। प्रतिज्ञा भंग करके राज प्राप्ति का प्रयास इस समय में कदापि न कर सकूंगा। वनवास की अवधि पूर्ण हो जाने पर हम तुम्हारी सहायता से अवश्य ही सिद्धि लाभ करेंगे। इस समय तुम लोग लौट जाओ। यथा समय हम लोग पुनः सुख लाभ करेंगे। तदनंतर पांडवों ने फिर यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने उत्तर की ओर चलकर सरस्वती नदी को पार किया, फिर सिंधु नदी को पार किया, फिर वे सिंधु तीर्थ को चले गए। वहां से नदी पार कर हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुँचे। यहाँ कुछ दिन तक विश्राम कर उन्होंने पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा की। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम कष्टदायक था। चलते समय लोमश ऋषि ने कहा, हे पांडवों, अब तक हम अनेक तीर्थों के दर्शन कर चुके। अब इस दुर्गम मार्ग से चलकर अनेक उच्च पर्वतों को पार करके हम लोग रमणीक आश्रमों से युक्त गंधमादन में पहुँचेंगे। मार्ग कठिनाइयों से पूर्ण है, अतः चलने में बहुत सावधानी रखनी होगी। महर्षि लोमश की बात सुनी तो युधिष्ठिर घबरा कर कहने लगे, हे भीम, कोमलांगी द्रौपदी अर्जुन के विरह दुख से इस समय क्रुश शरीर है। अब उसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। नकुल और सहदेव की मैं सहायता करूँगा। तपस्वी गण भी खा खा कर भली भांति शक्ति संपन्न हो जाए। इंद्रसेन आदि सेवक गण रथादि के साथ तथा अशक्त ब्राह्मण लोग सुबाहु राजा के यहाँ छोड़ दिए गए। कतिपय लोगों को साथ ले द्रौपदी आदि को संभालते हुए वे ऊंचे पर्वतों को पार करने लगे। कुछ दिन तक निरंतर यात्रा करने पर वे भगवती भगीरथी के निकट पहुँच गए। पुण्य सलीला गंगा जी की स्तुति कर वे नव उत्साह के साथ पुनः आगे बढ़े। गंधमादन के निकट पहुँच सब लोग पर्वत की चोटी पर चढ़ने लगे। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक बड़े वेग से आंधी उठी। आकाशमंडल धूल और पत्थरों के कणों से आच्छादित हो गया। गहन अंधकार के कारण एक दूसरे को देख भी न जा सकता था। वृक्षों के गिरने और भूमि फट जाने से बार बार भयंकर शब्द होने लगा। सब लोग रक्षा के लिए जहाँ स्थान मिला छिप रहे। भीमसेन द्रौपदी को लिए हुए एक वृक्ष के सहारे बैठ गए। हवा के रुकने पर मूसलाधार वर्षा होने तथा गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। धीरे धीरे प्रकृति शांत हुई। हवा का वेग रुका, बादल हटे और सूर्यदेव निकल आए। भीम की पुकार सुन पांडव उनके समीप आए। उन्होंने भीम की गोद में द्रौपदी को मूर्छित देखा
तो वे सब अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। इसी बीच द्रौपदी की मूर्छा दूर हो गई। तब युधिष्ठिर मार्ग की तो कठिनाइयों का स्मरण कर कहने लगे मार्ग अत्यंत कठिन और दुर्गम है, द्रौपदी किस प्रकार तय कर सकेगी। महाबली भीम ने कहा, महाराज आप चिंतित न हो। हिडिंबा पुत्र घटोत्कच अद्भुत शक्ति रखता है। मेरे स्मरण करते ही उसने आने का वचन दिया है। आ जाने पर वह हम सबको लेकर चल सकेगा। महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त कर भीमसेन ने अपने पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया। याद करते ही वह तुरंत आ गया। उसने आते ही गुरुजनों को प्रणाम किया। भीम ने प्रसन्न हो उसका आलिंगन कर उससे कहा, पुत्र तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम उसे कंधे पर चढ़ाकर हमारे पीछे पीछे चलो। आज्ञा पाते ही घटोत्कच ने अपने अनुयायी राक्षसों को बुलाया। उनके आ जाने पर घटोत्कच द्रौपदी को और उनके साथियों को लेकर चले। उन्होंने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम के निकट एक अत्यंत रमणीक वन में सबको उतार दिया। स्वच्छ जल और सुंदर फलों से युक्त इस मनोहर स्थान में आते ही सबकी थकावट शीघ्र दूर हो गई। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक ही निवास करने लगे।